कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप देख रहे हैं एक बहुत ही अच्छा चैनल जिस पे बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे अच्छे तरीक़ों से सिखाए जाते हैं। तो अगर आप घर पे पढ़ना चाहते हैं या पढ़ाना चाहते हैं तो ये चैनल आप ही के लिए और आप ही का है। तो इस अच्छे चैनल को और अच्छा बनाने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आगे भी आपको अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट सीखने के लिए मिलते रहें। तो अब बात यह है कि कल मैंने आप लोगों को कहा था कि 6, 7, 8, 9, 10th, 11th, 12th क्लास की मैथमेटिक्स की वीडियोस आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो लीजिए, आज से मिलने लगेगी। अब बात यह है कि मैं आज आपको पढ़ाऊंगा नहीं, आज मैं आपको बताऊंगा कि मैं आपको कल से क्या पढ़ाऊंगा। ठीक है, समझ आया होगा आपको। तो बात यह है कि छोटी सी बात आपको देखनी है, ध्यान देनी है। वो ये कि देखिए, मेरे पास ये 6th क्लास की बुक है जैसे, ठीक है, ये मेरे पास बुक है। अब क्या होता है कि बच्चे क्या करते हैं कि जैसे ये पहला चैप्टर है इसके अंदर, ठीक है, 6th क्लास की बुक है, इसका पहला चैप्टर है, एनसीईआरटी है ये। अब पहला चैप्टर जो है इसमें बच्चे क्या करते हैं कि सीधा चैप्टर 1 पे गए और 1.1 खोल ली, एक्सरसाइज 1.1। तो आते हैं एक्सरसाइज 1.1 पे, ये रही एक्सरसाइज 1.1। अब ये देखिए एक्सरसाइज 1.1 कौन से पेज नंबर पे, 12 पेज नंबर इसका क्या है, 12। ठीक है, अब बात यह है कि ये जो शुरू के 10 पेजेस हैं या 11 पेजेस हैं, इन पे भी तो हमें ध्यान देना है। सिर्फ ये एक्सरसाइज करने से काम नहीं चलेगा। एक्सरसाइज तो हमारे रिवीजन के लिए है। मेन बात यही है कि एक्सरसाइज किस लिए, हमारे रिवीजन के लिए, कि जो हमने पढ़ा है वो हम कर लें। लेकिन बात यह है हम सिर्फ रिवीजन की चीज़ ही कर लेते हैं, वो मेन चीज़ें तो छूट गई। तो यही बात है, हमें वहाँ से चालू करना है। तो एक प्रॉपर सीक्वेंस मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हमें एक्सरसाइज 1.1 पे ध्यान नहीं देना है, 1.1 पे ध्यान देना है। वो 1.1 क्या है वो मैं अभी आपको समझाता हूँ, पूरा A to Z लिख दूंगा कि हम किस सीक्वेंस में पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे। एक एक चीज़ आपको अच्छे से क्लियर होगी, पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अगर सिर्फ एग्जाम के लिए पढ़ना है तब तो ये एक्सरसाइज रट लो और काम खत्म। लेकिन अगर सही में पढ़ना है, सही में सीखना है, तो उसके लिए तो एक एक पेज पढ़ना पड़ेगा। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे पढ़ना पड़ेगा। तो आइए, मेहनत करिए, सीखिए। मैं हर चीज़ एक एक चीज़ इसमें बताऊंगा, ठीक है। और मेन बात है कि ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, चाहे तो इसको माता पिता भी देख सकते हैं, वो भी अपने बच्चों के साथ पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उन्हें भी सीखने के लिए मिलेगा और बच्चे भी अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चों के लिए, सबके लिए, बड़ों के लिए भी हो सकता है। जिसको भी सीखने की इच्छा है वो अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो चलिए, अब बात यह है, मैं आपके लिए लिख देता हूँ कि क्या 1.1 है, क्या 1.2 है, उस तरीके से, और उसी के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे। तो हमें करना क्या है, ऐसे ये देखिए लिखा होता है 1.1 इंट्रोडक्शन, फिर आगे चलेंगे तो कभी 1.2 आएगा, फिर 1.2.1 आएगा। तो मैं प्रॉपर आपके लिए अच्छे से लिख देता हूँ। तो जैसा मैंने कहा था कि मैंने 1.1, 1.2 और बाकी चीज़ें लिख दी है। तो अब बात यही है कि लिखा कैसे, तो आइए देखते हैं। तो अब देखते हैं, अब हमें पता है कि 8th क्लास का पहला चैप्टर क्या है, रेशनल नंबर्स। ठीक है, तो 8th का पहला चैप्टर रेशनल नंबर्स है। तो हमें करना क्या है कि जो भी चैप्टर हमें पढ़ना है उसके सबसे पहले पेज पे जाना है। तो अभी मैं आ गया सबसे पहले पेज पे रेशनल नंबर्स के, तो यहाँ पे मैं हूँ। अब यहीं पे मुझे 1.1 दिखेगा, यहाँ 1.1 दिखेगा और इसमें लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन। तो ऐसे ही मैंने यहाँ पे लिख दिया 1.1 इंट्रोडक्शन, इस तरीके से। अब जब हम आगे बढ़ेंगे तो सेम पेज पे या अगले पेज पे कहीं ना कहीं हमें 1.2 दिख जाएगा। तो देखते हैं अब आगे बढ़ के। तो जब हम आगे बढ़े तो यहाँ 1.2 दिख गया, तो ये रहा 1.2। इसके आगे लिखा है प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर्स। ठीक है, तो इस तरीके से। अब आगे क्या है कि देखिए, अब 1.2 के बाद ज़रूरी नहीं है कि हमें सीधा क्या मिले, 1.3, ऐसा नहीं है ज़रूरी। क्यों नहीं है? क्योंकि हो सकता है 1.2 के अंदर भी छोटी छोटी हेडिंग हो, मतलब हमें 1.2, 1.2.1 मिल सकता है, 1.2.2 मिल सकता है, 1.2.3 मिल सकता है। इस तरीके से कि ये एक मेन टॉपिक हो गया 1.2, और इसके अंदर फिर छोटे छोटे कुछ टॉपिक हैं अगले मेन टॉपिक से पहले, जो कि 1.3 है, इस तरीके से। तो जब हम एक एक पेज देखते जाएंगे तो ऐसे ये हमें हेडिंग्स मिलती जाएगी, और इन्हीं से हमें ये एक चार्ट बना लेना है। उसके बाद आया एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, तो इसके अंदर एक्सरसाइज 1.1 आया, फिर उसके बाद 1.3, और फिर उसके बाद 1.4, फिर उसके बाद है हमारा एक्सरसाइज 1.2, और फिर एंड में होता है व्हाट हैव वी डिस्कस्ड, ये एक समरी होता है। ठीक है, इस तरीके से। तो ये पूरा एक चैप्टर हमारे पास है। अब मैंने आपसे कहा था कि एक्सरसाइज 1.1 से इंपॉर्टेंट क्या है, 1.1। वो इसीलिए है क्योंकि हमें पहले अब वो नहीं पढ़ना है एक्सरसाइज 1.1, हमें पहले ये पढ़ना है 1.1 इंट्रोडक्शन, फिर ये 1.2 पढ़ना है, फिर इसके जितने भी सब हेड हैं वो पढ़ने हैं, तब वो एक्सरसाइज करना है।
ऐसे ही एक्सरसाइज 1.2 करने से पहले हमें 1.3, 1.4 अच्छे से पढ़ना है, तब एक्सरसाइज करना है। तो इसी तरीके से हम पढ़ेंगे। मैं आपको एक एक पेज अच्छे सीक्वेंस में पढ़ाऊंगा, अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा कल से। तो एक एक करके हम अच्छे से सारे टॉपिक्स को पढ़ेंगे और आपके सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको ये बनाना भी आ गया होगा अच्छी तरीके से, कि आप खुद से भी इसको बना लोगे। तो जब भी हम एक नया चैप्टर चालू करेंगे आपको ये बनाना है, जिससे आपको एक पूरा आइडिया लग जाए कि हम चैप्टर को किस सीक्वेंस में पढ़ने वाले हैं। बाकी आपको यहाँ पे भी ये मिल जाया करेगा, जब भी हम नया चैप्टर चालू करेंगे मैं ये डाल दिया करूँगा। तो आप वीडियो को भी पॉज करके इसको नोट कर सकते हो और ये आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहाँ से भी कर सकते हो। तो ये आपके पास तरीके हैं दोनों, डिस्क्रिप्शन भी है और यहाँ पे आप पॉज करके भी नोट कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये आपको रिवीजन में भी मदद करेगा। कल को जब आप ये चैप्टर रिवाइज करोगे तो इसकी मदद से आपको याद आ जाएगा कि हमने किस सीक्वेंस में चैप्टर को पढ़ा था, उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी, बहुत अच्छे से आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि किस तरीके से हम पढ़ेंगे, कैसे हम सीखेंगे। तो अच्छे से सीखिए, पढ़िए, समझिए, ताकि आप आगे बढ़ें, अच्छे बने। और जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है, प्ले स्टोर पे बुक्स अवेलेबल हैं, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है, बुक भी आपको आसानी से मिल जाएगी। और अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आगे भी आपको पढ़ने के अच्छे अच्छे तरीके पता लगते रहें और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट सीखने के लिए मिले। और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि आपके दोस्तों को और क्लासमेट्स को भी ऐसे अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट सीखने का मौका मिले। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।